हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और सब लोग ग्रोथ कर रहे होंगे। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग एक स्विच वर्ड्स उन लोगों को देने वाली हूँ जो अनएम्प्लॉय हैं। बिकॉज़ मेरा जो ग्रुप है द शारदा ग्रूमिंग अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रूमिंग के संग प्रोफेशनल ग्रूमिंग करना भी सिखाया जाता है। और ये स्विच वर्ड्स जो है वो आपको विदिन 21 डेज़ अंदर रिजल्ट दे देगा। ये स्विच वर्ड बहुत पावरफुल है, यूनिवर्स एनर्जी को खींचता है, डिवाइन टाइम को खींचता है, टेस्टेड है, लॉट्स ऑफ पर्सन जानते हैं। मैं एज ए मेडिटेशन एडवाइज़र भी क्लासेस लेती हूँ नेशनल लेवल पे ऑनलाइन। सो डेफिनेटली इट्स वर्क। ये काफ़ी लोगों के लिए वर्क किया है और आगे भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स एनर्जी में, अगर आप बिलीव करते हैं दुआओं में और आप बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए भी वर्क करेगा। ये टेस्टेड है। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनको कहीं से कोई अर्निंग नहीं हो रही है। ये उन लोगों के लिए है जो अनएम्प्लॉय हैं, जो उन लोगों के लिए है जिनकी जॉब लॉकडाउन में चली गई है या जिनको ट्राई करने पे कहीं पर जॉब वैकेंसी नहीं मिल रही है। तो ये स्विच वर्ड उन लोगों के लिए है। इस स्विच वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, ये स्विच वर्ड्स क्या है, तो ये स्विच वर्ड्स है रिलीज़, रेजिस्टेंस, फाइंड, डिवाइन ऑर्डर, काउंट, now done. Okay, release, resistance, find divine order, count, now done. अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स ये हैं कि हे ईश्वर, अगर आपने मेरे लिए कोई सही नौकरी, अच्छी सैलरी विथ गुड मनी के संग आपने कोई जॉब अगर डिसाइड की हो तो उस डिवाइन टाइम को मेरी तरफ भेजिए। ये प्रार्थना है ये। ओके, सो इसको लिखना होगा 21 डेज़ ऑन पेपर विथ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पी फीलिंग्स के संग। आप जितनी अच्छी एनर्जी देंगे उतनी जल्दी ये वर्क करेगा। ये विदिन 15 मिनट्स मैंने लिखने के बाद इसका वर्क देखा है। आपने राइट डाउन किया और पता चला 15 मिनट में आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से कॉल आ गया। ऐसा मिरेकल इसके संग हो चुका है। मैं देख चुकी हूँ, काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने भी शेयर किए हैं। तो मुझे लगा मेरा यूट्यूब चैनल है तो डेफिनेट इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पे से लेके आई हूँ ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो परेशान हैं, कहीं ना कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, लॉकडाउन टाइम पीरियड की वजह से नहीं मिल रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए वाकई में लॉकडाउन टाइम पीरियड चल रहा है और जो लॉकडाउन टाइम पीरियड का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया है इन दिस टाइम पीरियड, तो देखिए इसके कुछ नियम है। हर चीज़ के एक नियम होते हैं, हर चीज़ का एक स्टेप होता है ना। मैंने बोला 15 मिनट्स में चीज़ आ गई, क्यों? क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी उन चीज़ों को कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो अप्लाई कर रहे हैं 6 मंथ से। तो देखिए सारी चीज़ें एनर्जी का खेल है, यूनिवर्स में बहुत बड़ी एनर्जी चलती है, ठीक है। और डेफिनेटली ये मैसेज भी अगर मैं आपको दे पा रही हूँ, कोई चीज़ अपलोड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरंगे हैं जो काम कर रही हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं या कुछ भी नाम देते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। सो यहाँ अब मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करना बता देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 21 डेज़ तक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से विथ हैप्पी फीलिंग एनर्जी के संग इसे राइट डाउन करना है अपनी डायरी में या नोटबुक में, कहीं पर भी। ब्लैंक पेज हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो तो लाइनिंग वाला चलेगा, बट क्रॉस वाला मत लीजिएगा। मैथ्स की कॉपी मत लीजिएगा, ऐसी कॉपी मत लीजिएगा, ऐसी डायरी मत लीजिएगा जिसमें चीज़ें क्रॉस हो रही हो जगह जगह पे। ओके, लाइन्स में लिखना है और आपको लिखना यही है, रिलीज, रेजिस्टेंस, फाइंड डिवाइन ऑर्डर, काउंट डाउन, डन। आपको 21 डेज़ तक 108 टाइम यानी 108 बार इस लाइन को लिखना है, अपने ईश्वर का शुक्राना करते हुए, शुक्रिया करते हुए। और ये फील करना है कि आपको वो जॉब मिल चुकी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है जिसके तहत आप पर्टिकुलर वर्ड जिससे यूनिवर्स बंधा है उन चीज़ों को आप लिखते हैं तो वो बहुत फास्ट वर्क करते हैं, बहुत फास्ट वर्क करते हैं। जितने डिवोटीनेस से आप लिखेंगे उतना फास्ट ही आपको रिजल्ट देंगे, ये गारंटी है। बिकॉज कभी मैंने इसको फैल होते हुए नहीं देखा। हाँ, आप नेगेटिव एनर्जी से लिखेंगे, थॉट कुछ चलेगा, लिखेंगे कुछ, तो डेफिनेटली ये वर्क नहीं करेगा, आपके लिए नहीं करेगा, बाकियों के लिए कर
करता आया है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क वाकई में करता है। अगर आप हार्ड वर्क के संग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ में हम स्पिरिचुअली भी मंदिर में सिर झुकाते हैं, तो यूनिवर्स एनर्जी के सामने सिर झुकाना ये कोई बैड थिंग नहीं है। आसमान हमारे ऊपर है और वो हमें एयर देता है, तो इसमें इस एयर में बिलीव करना होगा हमें, क्योंकि हम जब लिखेंगे तब इतना हमको बोलना है कि वो हमारे कान में पलटकर सुनाई दे। धीमे बोलिए पर आपके कान में सुनाई दे आप क्या लिख रहे हैं। आप अपने आसपास की एयर को वो मैसेज भेजेंगे, वो एयर से वो मैसेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा और इट्स रियली वर्क। ओके, सो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी 108 टाइम अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अर्निंग कहीं से नहीं हो रही है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, तो 108 टाइम लिखना कोई बिग इशू नहीं है। 20 to 30 मिनट में लिख जाता है, आपकी कैसी भी हैंड राइटिंग हो, कितनी भी स्लो क्यों ना हो, ये लिख जाता है। इतना तो इंसान कर ही सकता है अपनी प्रोग्रेस के लिए इन प्रोफेशनल फील्ड। इसके संग आपको एक और चीज़ करनी है। देखिए, मैं हवा की बातें नहीं करती, मैं वो बातें करती हूँ जो धरातल पे होती है, प्रैक्टिकल होती है, साइंटिफिक होती हैं। तो इसके संग आपको एक और चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि आपको पर डे मिनिमम 3 जगह अप्लाई करना है। ठीक है, आपको कहीं भी 3 जगह अपना CV भेजना है जहाँ आपको चांसेस हो कि हाँ यहाँ वैकेंसी है मेरी फील्ड की और यहाँ पर मुझे जॉब मिल सकती है। ऐसी वैकेंसीज आपको सर्च करनी है और उन जगह पे अप्लाई करना है। अगर आपका कुछ बिजी शेड्यूल है, या वैसे तो ये है उन्हीं लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉय हैं, उन्हीं के लिए वर्क करेगा, बट अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते, कुछ रीज़न्स हैं आपकी फैमिली में जिस वजह से आप इतना टाइम नहीं दे सकते 3 जगह अप्लाई कर सके पर डे सर्च करके, तो फिर आप एक काम कीजिए, आपको जब टाइम मिले तब आप इकट्ठे सर्च कर लीजिए और पर डे मिनिमम 1 वैकेंसी अप्लाई ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप करके देखिए 21 डेज़, कोई बिग इशू नहीं है अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए इन प्रोफेशनल फील्ड। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, हम मैसेज तो भेजेंगे कि हमें बेस्ट सैलरी ऑफ़र हो, बट एक्चुअली देखिए हमेशा अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, इतना प्रॉमिस है कि चीज़ें आएंगी आपकी तरफ। आपने जहाँ से अप्लाई किया होगा वहाँ से डेफिनेटली आपने शिद्दत से डिवोटीनेस के संग चीज़ें भेजी होंगी, मैसेज भेजा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। बट डिपेंड, आपकी काबिलियत भी अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने हार्डवर्क भी करना है, अपने नॉलेज को भी बढ़ाना है, ताकि आपको वो चीज़ें आप रिसीव कर सकें। ओके, और आप जो पेमेंट चाहते हैं वो आपको मिल सके। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है जो पेमेंट आप चाहते हैं वही पेमेंट की मिले। मेरा कहना यह है कि आपके लिए ऑफ़र्स आएंगे, बट उनको आप डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं चीज़ों पे। तो उसके लिए भी आपको हार्डवर्क करके अपने, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑफ़र्स आए बट उनका सैलरी पैकेज हमको सही नहीं लगा, इसलिए हमने ज्वाइन नहीं किया, तो ये आपकी खुद की चॉइस होगी, है ना। बट हाँ, ये आपके लिए रास्ते कंडक्ट करेगा, क्रिएट करेगा, आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप फ़िलहाल वो ज्वाइन करके आगे की ग्रोथ के लिए आगे के वक्त सोचें। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है, तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं और चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं ये बता दूं, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी वर्क कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज़ ग्रोथ कीजिए। आप अगर रिगार्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ जानना चाहते हैं या मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहां जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। कमेंट्स करके अपने ओपिनियन बता सकते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूँगी जब भी मेरे पास टाइम होगा। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्थी एंड सेफ। यहाँ मैं एक लास्ट मैसेज और देना चाहूँगी कि आप जब ये 21 डेज़ कंप्लीट कर लें तो आपको इन लिखी हुई चीज़ को बर्न कर देना है। नॉट कंप्लीट डायरी, जस्ट वही पेज जिन पे ये चीज़ लिखी है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व से ये यूनिवर्स चल रहा है, धरती आकाश काफ़ी चीज़ें हैं, एवरीवन नो। तो जस्ट 1 तत्व होता है अग्नि, है ना, तो उसमें आपको बर्न कर देना है। जल में बहाया जाती है चीज़ लिखने के बाद विश, या बर्न कर सकते हैं हम, यूनिवर्स को भेज रहे हैं। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को पानी में बहाने का इसलिए सजेस्ट नहीं करती बिकॉज इससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। तो ठीक है, आप इसको बर्न कर सकते हैं बिकॉज एयर में चीज़ ऑलरेडी जब हम लिखते हैं वो एनर्जी जा चुकी, तो वो एनर्जी क्लिक होनी चाहिए। ओके, फिर आप उसको बर्न कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं 21 डेज़ कंप्लीट होने पर। और शुक्रिया कहते हुए आप बर्न कर दीजिए, कोई कंप्लेन मत कीजिएगा बिकॉज अगर आपने एक भी नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में लाई तो समझ लीजिए ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्योंकि अगर 21 डेज़ में वैसे 1000% रिजल्ट है, नए भी हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कभी कभी गॉड भी चेक करते हैं ना कि आप वाकई में क्या कर रहे हैं, वाकई में आपकी थिंकिंग क्या चल रही है, बिकॉज यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपा है ना। तो अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस चीज़ें होती हैं कई बार जो हमारे हाथ में वाकई में नहीं होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, बट इट्स रियली वर्क। ये मुझे अभी तक के एक्सपीरियंस प्राप्त हुए अपने क्लाइंट से।